रुको रुको रुको, वीडियो स्किप मत करना, ध्यान से सुन लो मेरा बात सुन लो। तो देखो आप लोग का जैसे एग्जाम है 16 को होने वाला है, यानी 16 तारीख को आप लोग का अकाउंटेंसी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग के पास आ रहा होगा 15 यानी 15 फरवरी को सुबह के टाइम पे। तो बच्चे काफी टेंस्ड है, बच्चों के बीच में दहशत फैला हुआ है कि सर अकाउंटेंसी का प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि अगर पिछले दिन का बात करें तो हम लोगों का जो टाइम है वो सरस्वती माता का पूजा में चला गया है, यानी बसंत पंचमी के अवसर पे हम लोगों का जो समय था वो चला गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आज का दिन बचा हुआ, यानी 15 15 तारीख ही बचा हुआ है, 16 तारीख को तो आप लोग का एग्जाम है, ठीक है। तो कैसे करके प्रिपरेशन करें सब्जेक्टिव का, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है हर एक चैप्टर में अकाउंटेंसी के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारे दोस्तों तक शेयर करो और खत्म करते हैं और जानते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन या किस किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है आप लोग का बहुत सारा चैप्टर है, ठीक है। पहला बात, कोई भी ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि सर ये टॉपिक डिलीट हो गया, ये टॉपिक डिलीट हो गया। इंग्लिश में क्वेश्चन देख चुके हैं ना, तो टॉपिक के भरोसे नहीं रहना हमेशा, ठीक है। बस आप लोग को पूरा सिलेबस पढ़ना है मेरे बच्चे, और ध्यान से पढ़ना है, मन लगा करके पढ़ना है, ठीक है। देखो बहुत टाइम है, एक दिन का टाइम भी बहुत होता है। और मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं अपने जब बोर्ड एग्जाम में था ना, तो मैं भी एक दिन पहले ही अच्छे से पढ़ के गया था, ठीक है। मैं जब अपना बोर्ड एग्जाम देने गया था तो मैं भी एक दिन पहले ही अच्छे से पढ़ के गया था, अच्छे से यानी सारा टॉपिक रिवाइज करके। पहले से तो पढ़ ही रहा था, लेकिन एक दिन पहले जो पढ़ाई होता है ना, वो बहुत अच्छा पढ़ाई होता है स्ट्रेस में, है ना। तो चलो अब देखते हैं कि क्या क्या है, ठीक है, ध्यान से देखते चलो। सबसे जो पहला हम लोग का है क्या है, वो एनपीओ। एनपीओ में क्या करना है, एनपीओ में करना है ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट, कंज्यूमेबल आइटम्स का ट्रीटमेंट, अच्छा डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट, एडवांस का ट्रीटमेंट, प्राइस फंड और स्पोर्ट्स फंड का ट्रीटमेंट। देखो आउटस्टैंडिंग प्लस माइनस, क्रेडिटर प्लस माइनस, एडवांस प्लस माइनस, ये सब आप लोगों को पता है। ओपनिंग क्या होगा, क्लोजिंग क्या होगा, ये सब को ध्यान में, मतलब रिवीजन चाहिए, रिवाइज करते रहो बार बार। तो इतना आप लोगों को एनपीओ में कर लेना है, ठीक है। अच्छा मान लो आप लोग कोई आइटम दे दिया, अब आइटम में पूछ लिया कि कौन सा कैपिटल रिसीट है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू सॉरी रिसीट है, ठीक है। तो आइटम मान लो कोई दो आइटम दे दिया और इसमें से बोला कि बताओ इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू रिसीट है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। अच्छा थ्योरी के लिए सब करना, सब्सक्रिप्शन, लिगेसी, ऑनरेरियम, ठीक है, ये सब कर लीजिएगा छोटा छोटा थ्योरी के लिए, 1 2 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर से करना है इतना। सेकंड चैप्टर देखो, पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। इसमें क्या करना है, अरे नहीं करना है। सबसे पहला आप लोग करना है कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, अगर हर एक महीना का पहला दिन में पैसा निकाला जाए तब क्या ट्रीटमेंट होगा। फर्स्ट लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, अगर हर एक महीना का लास्ट डे में निकाला जाए तब क्या ट्रीटमेंट होगा। मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अगर बीच से निकाला जाए तो क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर कोई महीना नहीं दिया है तब कितना महीना लेंगे, ये सब सारा कुछ करना है। देन आफ्टर आप लोगों को करना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग और प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, यानी जो आप लोग पार्टनर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, उसका क्रेडिट साइड में आंख बंद करके सोचना, ठीक है। उसका क्रेडिट साइड में आप लोग क्या लिखते हैं, प्रॉफिट, ठीक है। अब मान लो वहां पे लिखा हुआ प्रॉफिट आफ्टर, लेकिन आपको चाहिए प्रॉफिट बिफोर, तो क्या करना पड़ेगा। और अगर मान लो लिखा हुआ प्रॉफिट बिफोर, आपको चाहिए प्रॉफिट आफ्टर, तो क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज ध्यान देना। अच्छा लास्ट आप लोग का क्या टॉपिक होता है इसमें, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है कि गलती से कुछ गलती कर दी है, गलती से गलती कर दिए, यानी सर गलती से ज्यादा पैसा दे दिए या गलती से सर कम पैसा दे दिए, तब क्या करेंगे। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, हम लोग मात्र 8% दिए, तब क्या गलती सुधारना पड़ेगा। और मान लो कि इंटरेस्ट 8% देना था, 10% दे दिए है, तब भी गलती सुधारना पड़ेगा। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। ठीक है सर, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3, गुडविल और पीएसआर। पीएसआर यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ये दोनों का मैंने एक ही साथ बता रखा है। देखो यहाँ पे 3 मेथड बढ़िया से करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी है, उसको भी आप लोग कर लेना है। देन आफ्टर सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो करना,
गुडविल का ट्रीटमेंट करना। गुडविल का ट्रीटमेंट यानी जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है कि ए बी सी तीनों पार्टनर है जिसका शेयर 5:4:3 है। डी नया पार्टनर एडमिट हुआ, उसका शेयर 1/5 था, ठीक है। तो अब बताओ कि ये तीनों में से कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और कौन सा पार्टनर गेन करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है गुडविल का ट्रीटमेंट में। अच्छा, कोई नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया है, कैश में नहीं लाया है, एसेट में लाया है, तब क्या करेंगे। ये सब सारा कंडीशन है, तो ये सब कंडीशन के ऊपर आप लोगों को काम करना है, देखना है, ठीक है। क्योंकि देखो मान लो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया ना तो इसी चीज में फंस जाइएगा कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करके करे और गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करके करे, ठीक है। चलो अब देखो जैसे कि रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है। कोई पार्टनर मान लो रिटायर कर लिया, फॉर एग्जांपल ए बी सी पार्टनर थे, अब मान लो सी रिटायर कर गया, तो सी का गुडविल ए और बी कैसे करके बांटेंगे, सी का शेयर कितना था उस हिसाब से उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शेयर मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज। अच्छा, उसका बैलेंस को क्या नाम से दिखाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना टू ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाय ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये सब। तो ये सब कंडीशन में रिटायर पार्टनर को क्या नाम से दिखाएंगे, ये सब चीज ध्यान रखना है। अच्छा, डेथ ऑफ ए पार्टनर में क्या करना है आप लोगों को, डेथ का जितना बैलेंस है वो उसका एग्जीक्यूटर को जाएगा, ठीक है। और उसका वाला जो शेयर है उसको किस नाम से दिखाएंगे फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये सब चीज ध्यान रखना है, क्योंकि पता है बच्चे क्या करते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा साल पढ़ लिए हैं, लेकिन उसको छोटा छोटा चीज में ध्यान ही नहीं है कि सर छोटा छोटा चीज में कैसे कैसे करके ध्यान दिया जाए। अब देखो क्या करना है, WCR का ट्रीटमेंट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और उसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये तीनों का ट्रीटमेंट अच्छे से करना है, WCR, IFF और GLP। समझ गए बात को लेके, वेरी गुड। अब आ जाओ पहला वाला पार्ट का लास्ट चैप्टर क्या है, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या बनेगा, रियलाइजेशन। जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन PSR, इन चारों में बनता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। उसी प्रकार डिसोल्यूशन में आप लोग का बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसका डेबिट में हम लोग दिखाते हैं ट्रांसफर ऑफ एसेट, क्रेडिट में दिखाते हैं ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी, और डेबिट में दिखाते हैं पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, और क्या, और क्रेडिट में दिखाते हैं क्या, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट। समझ गए। अगर प्रॉफिट होगा तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और अगर लॉस होगा तो बाय लॉस ट्रांसफर टू। समझ गए। अच्छा, जैसे कि रिटायरमेंट डेथ ये सब में बनता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनता है, लेकिन और ये इक्वल आ जाता है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, लेकिन डिसोल्यूशन में क्या बनेगा, कैश और बैंक अकाउंट, और ये दोनों इक्वल आएगा अगर आपका सारा कुछ सही है तो। अच्छा सर बताइए, कैश और बैंक आप दोनों लिख लिए, तो कब कैश लेना है कब बैंक लेना है। मान लो बैलेंस शीट दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन का बैलेंस शीट में कैश इन हैंड इस्तेमाल किया हुआ रहे तो जहां जहां पैसा का बात आएगा, यानी पैसा आ रहा पैसा जा रहा, वहां पे आप लोग कैश इस्तेमाल कीजिएगा अगर कैश इन हैंड दिया है तो। और अगर कैश एट बैंक दिया हुआ है तो वहां आप लोग बैंक इस्तेमाल कीजिएगा, तो फिर लास्ट में जाकर के बैंक अकाउंट बनेगा। अब जो प्रो लेवल का बच्चे हैं उन लोगों का मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा है क्या, कि सर बताइए अगर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दिया है बैलेंस शीट में तो किसी एक को लेके चलना है, इधर कैश को लेके चलना या फिर बैंक को लेकर के चलना। समझ गए बात को, कैश या फिर बैंक को लेकर के चलना, दोनों लेकर के नहीं कि कहीं पे कैश डाल दिए कहीं पे बैंक डाल दिए कहीं पे कुछ डाल दिए, ऐसा नहीं, ठीक है। चलो इतना समझ गए। अब आ जाओ इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर का जो फंडामेंटल 8 एंट्री है ना, वो फंडामेंटल 8 एंट्री बढ़िया से कर लेना, क्योंकि वो तो फंडामेंटल है सर, ठीक है। फोरफीचर करना, और फोरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में कैसे करके ट्रांसफर होता है वो करना। देखो दो कंडीशन होता है ना, एक कंडीशन कि सर जितना शेयर का फोरफीचर हो रहा है उतना का ही रीइशू हो रहा है, तब शेयर बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर कैपिटल रिजर्व में कैसे करके ट्रांसफर होगा। और दूसरा कंडीशन कि सर जितना शेयर का फोरफीचर हो रहा है उससे कम शेयर का रीइशू हो रहा है, तब जाकर के बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर कैपिटल रिजर्व में कैसे करके ट्रांसफर होगा। ये दो कंडीशन बढ़िया से करना। उसके बाद कंसिडरेशन अदर देन कैश कर लेना, स्वेट इक्विटी शेयर, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल भी करना, रिजर्व कैपिटल, ठीक है। अच्छा, ओवर सब्सक्रिप्शन में कैसे करके क्वेश्चन बनेगा, अंडर सब्सक्रिप्शन में कैसे करके क्वेश्चन बनेगा, देन आफ्टर योर पार्ट क्वेश्चन ये क्या होता है सर, पार्ट क्वेश्चन होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ 3 एंट्री बनाने बोलेगा, छोटा क्वेश्चन में 3 नंबर का हो सकता है, आप पूछ दे। पार्ट क्वेश्चन में 3 एंट्री क्या क्या है, देखो एक फोरफीचर का, ठीक है, एक री इशू का, और एक आपका कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। ये तीनों एंट्री सिर्फ बनाने बोलेगा पार्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, डिबेंचर में क्या करना है, जितना इशू में बताए शेयर में बताए उतना सारा कुछ डिबेंचर में करना है, वो तो सेम होता है 80%।
सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन एक्स्ट्रा करना है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। जैसे मान लो पार में इशू, प्रीमियम में रिडम्पशन, प्रीमियम में इशू, पार में रिडम्पशन, डिस्काउंट में इशू, प्रीमियम में रिडम्पशन, ठीक है, प्रीमियम में इशू, डिस्काउंट में रिडम्पशन। ऐसे करते करते क्या 9 कंडीशन है, 4 नहीं 9 कंडीशन है, और हर एक कंडीशन में 4 एंट्री बनेगा, यानी टोटल कितना 36 एंट्री, 36 एंट्रीज बनेगा। और बहुत आसान है, इतना इजी है, इतना इजी है ना। ऐसा नहीं कि सर आप तो बोलोगे आप तो टीचर हो, नहीं नहीं ऐसे नहीं। बहुत बच्चे भी बोलते हैं कि सर मजा आ गया, सर लिटरली मजा आ गया, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, इजी एंट्री है। बस आपको पता है 10 से 15 मिनट ध्यान से देख करके पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, देखो बैलेंस शीट कंपनी का कर लेना, अकाउंटिंग रेशियो और उसका आइडियल रेशियो कर रहा, करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो कीजिएगा, और बैलेंस शीट कीजिएगा कंपनी का अच्छे से। अकाउंटिंग रेशियो में अगर दिक्कत हो रहा है तो पूरा अकाउंटिंग रेशियो पढ़ा के रखा है, वीडियो सेक्शन में जाकर के अकाउंटिंग रेशियो वाला वीडियो को देख लो आप लोग, ठीक है। लास्ट बचता है मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो पता है इसका जो फॉर्मेट है ना वो रट्टा मार के जाना। मान लो ऐसा क्वेश्चन आप लोग आ गया कि जिसमें आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पूरा माइंड ब्लैंक हो गया कि जो पढ़ के आए थे सर वो तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो कम से कम फॉर्मेट बना करके ना जो जो आइटम दिया हुआ है वो आइटम को आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो तीनों का आइटम याद करके जाना, ताकि अगर मिलता जुलता आइटम मिले तो उसको उठा करके फॉर्मेट के अंदर लिख करके क्या मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। इसका फॉर्मेट करके जाइएगा। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लीजिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार बनता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इतना कुछ आप लोग कर लीजिएगा तो बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा आप लोगों को। और मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग को एक कसम खाना है आज कि कल हम लोग का एग्जाम है, और आज जो जो वीडियो आएगा वो हम लोगों को देखना है और शेयर भी करना है अपने सारे दोस्तों तक, ताकि सबके साथ मिल बांट के पढ़ो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। कोई भी अगर आप लोग को दोस्त हेल्प मांगता है ना, हेल्प किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो जो कंडीशन में गुजर रहा है ना, हो सकता है आप नहीं गुजर रहे, तो आप उसका कंडीशन नहीं समझ सकते, फिर भी आप हेल्प किया कीजिए। बहुत हद तक मैं बोल रहा हूं, उसका जिंदगी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।